राक्षस था कौन? तारकासुर। उस तारकासुर का वध किया। एक दिन की बात है, भगवान भोलेनाथ बाबा प्रसन्न चित्त मुद्रा में बैठे और कहते हैं ना, जब माताओं बहन के पति देवता जानते हैं कि आज बहुत खुश बैठे, प्रसन्न बैठे, जो किसी चीज की इच्छा प्रकट करना चाहती हैं तो जब अपने पति को प्रसन्न देखेंगी तभी कहेंगी। तो भवानी ने देखा प्रभु बहुत सुंदर, बहुत प्रसन्न चित्त मुद्रा में बैठे। तो भवानी गई, विचार करती है मैंने उस जन्म में भगवान की कथा नहीं श्रवण किया, अपना सारा जीवन व्यर्थ में व्यतीत कर दिया, इसलिए मैं इस जन्म में उस पार ब्रह्म परमात्मा की कथा श्रवण करेंगे। भगवान भोलेनाथ बाबा के पास गई भवानी और भगवान भोलेनाथ बाबा से कहने लगे, प्रभु मेरे को वो कथा श्रवण कराइए। कौन? कि कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चाहे शैल कुमारी। श्री गोविंद भगवान की। भवानी कहने लगी, प्रभु मेरे को वो कथा श्रवण कराइए कि कथा जो सकल लोक हितकारी, वो कथा जो सारे संसार का कल्याण करती है, सारे संसार का हित करती है, मेरे को वो प्रभु की पावन कथा श्रवण कराने का प्रयास करिए। भगवान भोलेनाथ बाबा जिस जैसे इतनी बात सुना बहुत प्रसन्न हो गए, क्योंकि कहते भगवान भोलेनाथ बाबा को राम कथा कहना और राम कथा सुनना बड़ा ही पसंद है। भगवान भोलेनाथ बाबा कहने लगे, धन्य हो देवी जो तुमने राम कथा सुनने की इच्छा व्यक्त किया है। तो भवानी ने मानस में 9 प्रश्न किए भगवान भोलेनाथ बाबा से। 8 प्रश्नों का उत्तर दे रहे भगवान भोलेनाथ बाबा। प्रथम प्रश्न क्या पूछा? भवानी कहती है, प्रभु कि प्रथमा सो कारण कहु पुरारी, प्रथमा सो कारण कहु पुरारी, प्रथम सो कारण कहु पुरारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। प्रथम प्रश्न पूछा है कि प्रभु मेरे को सर्वप्रथम ये बताइए कि वो पार ब्रह्म परमात्मा जो निराकार आजन्मा है, वो पार ब्रह्म परमात्मा इस संसार सागर में नर तन धारण करके किस लिए आया? भगवान भोलेनाथ बाबा कहने लगे, देवी भगवान के अवतार के अनेकों कारण हैं कि राम जन्मो के हेतु बने का परम विचित्र एक थे।
एक तेगा राम जन्म के एक नेता परम विचित्र एक गोविंद भगवान की। भगवान भोलेनाथ बाबा भवानी को कथा श्रवण कराने लगे। सुनो देवी, राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक तेका। प्रभु राम के अवतार के अनेकों कारण है और हर एक कारण बहुत बड़ा विशेष है। श्रवण कराने लगे कि सुनो देवी, एक बार की बात है कि नारद श्राप दीन एक बारा तही लग राम लीन अवतारा। एक बार नारद बाबा ने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। भवानी के मन में शंका बन गई कि भला नारद विष्णु भगत विज्ञानी, नारद तो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। नारद बाबा ने भगवान विष्णु को श्राप किस लिए दिया? भवानी को भ्रम हो गया, शंका हो गया, तो कहने लगी प्रभु आखिर नारद बाबा भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, नारद बाबा कैसे श्राप? कि का अपराध रमापति की ना, कारण कौन श्राप मुनि देना। रमापति की ना, कारण कौन श्राप मुनि देना। का अपराध रमापति की भगवान विष्णु से ऐसा कौन अपराध बन गया था जो नारद बाबा ने श्राप दे दिया? नारद तो परम भक्त है भगवान विष्णु के, आखिर क्या कारण? भगवान भोलेनाथ बाबा कहने लगी देवी जी, इस संसार में, और भवानी कहती नारद इतने बड़े विद्वान हैं फिर भी उन्होंने विचार नहीं किया। और संसार सागर में कहते कोई व्यक्ति चाहे कितना ज्ञानी क्यों ना हो, वो पार ब्रह्म परमात्मा चाहे तो एक क्षण में उसे ज्ञानी से मूर्ख बना देता है। भगवान भोलेनाथ बाबा समझा रहे, सुनो देवी, एक बार की बात, आखिर भगवान विष्णु को नारद बाबा ने श्राप क्यों दिया? एक बार नारद बाबा हिमालय पर्वत पे भ्रमण कर रहे थे, लिए बीड़ा और प्रभु राम का नाम गुणगान कर रहे थे। और नारद बाबा का गीत आप सभी लोग जानते हो। नारद बाबा हिमालय पर्वत पे भ्रमण कर रहे थे, उसी समय उसी हिमालय पर्वत पे देखा एक सुंदर सी गुफा बनी हुई कि हिमगिरी गुहा एक अति पावन समीप सुर सरिये सुहावन। हिमालय पर्वत पे एक बहुत बढ़िया सुंदर सी गुफा है और उस गुफा के अंदर सुरसरी मतलब होता है नदी। उसी गुफा में एक सुंदर नदी बह रही है और इसी नदी के किनारे एक पीपल का वृक्ष लगा। नारद बाबा ने विचार किया इतनी मनोरम जगह है,
सुंदर सा आश्रम है, चलो चल करके भगवान का भजन कर लेते। और नारद बाबा भजन कितने घड़ी कर सकते? सिर्फ 2 घड़ी। अच्छा, एक घड़ी कितने मिनट की होती? एक घड़ी कितने मिनट की होती? 24 मिनट की। नारद बाबा सिर्फ 2 मिनट भजन कर सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं। क्यों? नारद बाबा को श्राप लगा है। महाराज राजा दक्ष का एक बार महाराज राजा दक्ष के यहाँ संतों का समागम चल रहा था। 1 महीने के लिए सत्संग कथा भागवत हो रही थी और राजा दक्ष के 11,000 पुत्र थे। नारद बाबा भी वहां विद्यमान थे। नारद ने क्या किया? राजा दक्ष के 11,000 पुत्रों को ऐसा मंत्र दे दिया कि महाराज राजा दक्ष के 11,000 पुत्र वैरागी हो गए। वैराग्य को धारण कर लिया कि नारद करी उपदेश करारे। नारद करी उपदेश करारे, दक्ष सकल सुत बिन बनारे। नारद कर उपदेश करारे, दक्ष सकल सुत विपिन पनारे। नारद बाबा ने ऐसा मंत्र दे दिया कि दक्ष के जितने 11,000 पुत्र थे सारे वैराग्य को धारण करके आज जंगल को चले जाते भजन करने के लिए। महाराज राजा दक्ष ने देखा, तुमने तो मेरे सारे पुत्रों को वैरागी बना दिया, आगे मेरा वंश कैसे चलेगा? श्राप दे दिया कि दीना दक्ष श्राप तही बारा, रहे न थिर मुनि चरण तुम्हारा। 2 घड़ी से ज्यादा कहीं तुम टिक नहीं सकते। आप लोगों ने कथा श्रवण किया और टीवी चैनल पे आप सभी लोग देखते, नारद 2 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं टिकते। तो नारद बाबा तपस्या कितने घड़ी कर सकते? मात्र 2 घड़ी। सुंदर स्थान देखा, मन में विचार आया, इतना सुंदर मनोरम स्थान भजन करने के लिए, तपस्या करने के लिए मेरे को कहीं नहीं मिलेगा। और कहते भी हैं संसार में 4 चीजें होती हो, पर्दे की होती। कौन कौन? कि भोजन भाजन अजान नारी। सब पर दान के भोजन भजन खजाना नारी, हे सब परदन के अधिकारी। संसार में 4 चीजें हैं जो पर्दे की होती। सर्वप्रथम नंबर 1 में भोजन। मानते हैं, चलो किसी के घर पे
दाल चावल सब्जी रोटी नहीं बना है, नमक ही रोटी बनी है, स्थिति खराब है। और आ गए मेहमान, घर में बना नमक रोटी, आ गए मेहमान और दरवाजे पे आपके 2-4 मित्र भी बैठे। अगर वही नमक रोटी ले जाकर के अपने मेहमान को अपने मित्रों के साथ खिलाओगे दरवाजे पे, तो मित्र भी देख लेंगे कि इन्होंने 56 प्रकार का भोजन कराया या नमक रोटी। अगर वही नमक रोटी आप घर के अंदर खिलाएंगे तो आपके ना पड़ोसी को पता चलेगा और ना ही आपके बैठे मित्रों को पता चलेगा कि इन्होंने अपने आए हुए मेहमान का कैसा स्वागत किया। इसमें आपकी भी इज्जत बन जाती है और मेहमान की भी। तो भोजन पर्दे का है, कभी भोजन दरवाजे पे नहीं करना चाहिए, बाहर नहीं करना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं ना, हम जब तक द्वारे नहीं खाए तब तक भूखे नहीं जाते, लेकिन भोजन कभी खुले में नहीं करना चाहिए। और पड़ोसी की जनते हो, दाल रोटी खाओ तो दिक्कत, नमक रोटी खाओ तो दिक्कत। नंबर 2 में भजन भी पर्दे का होता है। जब भी भजन करें, कहते हैं ना कि 4 पहर चोरी करे, अरे झूठा भोजन खाए, अरे परक्रिया का गले लगावे, सो बैकुंठ जाए। गोविंद भगवान की कि 4 पहर चोरी करे। काहे की चोरी किसकी करना है? भगवान के नाम की, भगवान के भजन की चोरी करना है। जब भी भगवान का भजन करें तो आड़ में हरि झूठा भोजन खाए। झूठा भोजन कौन सा है? कल मैंने बताया था, जिस किसी के घर में भोजन बनता है सर्वप्रथम भगवान को भोग, अगर भगवान को भोग लगाओगे तो भोजन क्या हो जाएगा? झूठा। किसका? भगवान का। बिना भगवान का भोग लगाने से पहले भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। जो भगवान का भोग लगाया हुआ भोजन ग्रहण करता है, परक्रिया का गले लगावे। संसार की प्रियाओं को नहीं, संसार की नारियों को नहीं, ये परक्रिया है कौन? आप लोगों ने कथा श्रवण किया होगा, जालंधर की पत्नी वृंदा, इसने भी प्रभु को श्राप दिया था कि जाओ, तुमने मेरे साथ में छल किया है तो तुम्हारी नारी का हरण मेरा पति करेगा। तुमने मेरे साथ छल किया और मेरा पति तुम्हारी नारी के साथ छल करेगा। वृंदा ने श्राप दिया और पहले ये वृंदा भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी, तो प्रभु ने वरदान दिया था कि जाओ वृंदा, तुम इस जन्म में तो नहीं बल्कि अगले जन्म में एक रूप तुम्हारा होगा तुलसी का, और मैं बन करके आऊंगा गांडकी नदी का पत्थर जिसको कहते हैं शालिग्राम, और शालिग्राम बन करके आऊंगा और तुम हमेशा 8 पहर मेरे शीश पे चढ़ी रहोगे। वही तुलसी की माला लोग पहनते हैं ना, तो ये क्या है? वृंदा की पत्नी है तुलसी की, कि परक्रिया का गले लगावे सो बैकुंठ जाए। तो इसलिए भजन भी पर्दे का है, आड़ में भजन करना चाहिए। तो नारद बाबा विचार करते, बड़ा ही सुंदर स्थान है, गुफा के अंदर भगवान का भजन कर लेते। भगवान नारद बाबा जो है तपस्या में बैठ गए
और जब नारद तपस्या में बैठ गए तो जानते हो पहले का ये नियम हुआ